धर्म की दुनिया में साधुओं का और साधुओं की दुनिया में हठ योग का एक बहुत महत्व होता है। हठ योग यानी एक ऐसा योग जिसमें साधु एक प्रतिज्ञा लेता है और उस प्रतिज्ञा के तहत कम से कम 12 साल उस प्रतिज्ञा को मानता है। और ऐसी ही एक प्रतिज्ञा हठ योग की होती है खड़ेश्वरी होने की। खड़ेश्वरी यानी कि एक ऐसे महाराज जो सालों साल सिर्फ खड़े रहते हैं, उनके जीवन में बैठने का कोई काम नहीं होता है। रमेश पुरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज, आप खड़ेश्वरी हैं? हाँ, खड़सरी हन। कितने साल से खड़े हैं? हम 8.5 साल हो गए। आपके गुरुजी ने कहा था? हाँ, गुरुजी जब हमारे शरीर पूरा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि खड़ेश्वरी योग आपको हठ योग करना है। हाँ, ये क्या सोच के आप करते हैं? मतलब ये तो हठ योग है। अपनी तपस्या कर रहे हैं। हम लोग तो आधा घंटा 1 घंटा भी खड़े हो जाएं तो लगता है बैठना पड़ेगा। हाँ, और आप सोते भी खड़े खड़े? हम ऐसे सोते हैं इसी पे। कैसे? रात होगी तो लेटेंगे नहीं? ना, रात दिन 24 घंटे नुई 24 घंटे खड़े रहेंगे? ऐसे ही सोएंगे, इसी पर सोएंगे। यही हमारा आसन है। हाँ 12 साल? हाँ, 12 साल। 8.5 साल से आप खड़े हैं इस तरह से? 8.5 साल हो गए। और 3.5 साल और खड़े रहेंगे? हाँ, 3.5 साल हो गए। कितनी दिक्कत होती? मेरे को कुछ नहीं हो, जो हमरे गल्लो दौड़ ले भाई, और कब तुम दौड़ लगा ले। खड़े उनको शुरू में तो हुआ होगा शुरुआत? हाँ, शुरू में 10-20 दिन, 20 दिन 25 दिन बस। उसके बाद कुछ नहीं। ना, कुछ दिक्कत नहीं है हमको। आनंद आ रहा खड़े खड़े। हाँ, श्री हरि का भजन करते हैं भाई, नारायण हरि। अच्छा, जैसे जहाँ ज़रूरत होती है बैठने की, मान लीजिए गाड़ी में बैठ के जाना है तो गाड़ी में बैठते गाड़ी हैं? में झुक के सीट पे। गाड़ी में भी? हाँ, सीट पे झुक के आगे वाली सीट पर हो जाते हैं। हाँ और शौच वगैरह जाना हो तब? हाँ, शौच खड़े वगैरह खड़े झुक के। हाँ, थोड़ा झुक जाते हैं। बैठना नहीं है। हाँ मतलब ऐसे झुक सकते हैं हाँ हाँ। लेकिन पूरी तरह बैठेंगे नहीं? ना पूरी तरह बैठे नहीं। तो पैर जाम हो जाता होगा आप लोग का। हाँ, पैर तो देखो, देख ले। चमड़ी फट जाती है, चमड़ी फट जाती है। हाँ, देख ले। पैर आपका ऐसे हो ही गया है? हाँ, खड़े खड़े हो जाते हैं। लहू का जमावट। हाँ, अब तो ठीक है। वो तो बहुत। तो अब तो खड़े खड़े खून जम गया? हाँ घुटने उठने भी बिल्कुल जाम हो गए? हाँ। जी महाराज जी, आप बता रहे थे कि खून जम जाता है। हाँ, जब खड़े रहते हैं खड़ेश्वरी, जो हठ योग की तपस्या करते हैं, तो खड़े खड़े रहना है तो लोही का सर्कुलेशन जो है, ब्लड का सर्कुलेशन, वो पाँव की ओर जम जाता है खड़े रहने से। जैसे अपने लंबे समय कुर्सी पर बैठे या लंबे समय पर ड्राइव पर बैठे तो अपना पग जम जाता है, ऐसे। तो ये 12 साल की कठिन तपस्या है, हठ योग तपस्या है। 8.5 साल हो गए, तो स्वाभाविक है कि उसमें लहू का जमाव होएगा। लहू का जमाव होएगा तो फिर चमड़ी को वो कटती है, चमड़ी फटती है। बस इतना होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होता है। पर ये दर्द सहन करने के लिए ही हठ योगी बनते हैं। तपस्या का नाम ही साधु है। तपस्या करना ही उसका कर्म है, जो जग शांति के लिए, खुद के कल्याण के लिए करते हैं। अब जैसे मैं वो देख रहा हूँ, साधु जी जो हैं वो हाथ उठाए हुए हैं। चलें क्या उधर से? बाहु कहते हैं। हाँ, चलें, उधर आइए। तो ये जो कितने तरह का हठ योग होता है महाराज? हठ योग कई तरह के होते हैं। कोई पंचअग्नि करते हैं, कोई जला से करते हैं, कोई खड़े रह के करते हैं, कोई उधर बाहु रह के करते हैं, कोई हमारे महात्मा भभूतिया होके भी रहते हैं। कैसे करते हैं? ठंडी में ये भभूति लगाते रहते हैं, उसको ठंडी का असर। हाँ, नागा बाबा दिगंबर साधु होते हैं। तो जैसे मैं आगे देख रहा हूँ महाराज जी कि ये ये भी हमारा भभूतिया बाबा है, नागा बाबा, अपने हाथ से। जटा वगैरह नहीं कटाते हैं? हाँ, ये एक तपस्या होती है। शरीर को ठंड सहन करना, शरीर को गर्मी सहन करना, शरीर को खड़े रह के सहन करना, शरीर को उधर बाहु रह के सहन करना, एक तपस्या है। तपस्या होती है अपने आत्म कल्याण के लिए। जब कुएं में पानी होएगा तो अवाड़े में आएंगे, तो खुद का कुछ होए। ये इनके गुरुजी कहते हैं कि हाथ उठा के रहना। हाँ, ये गुरु लोग अपने को जब शिष्य परंपरा में लेते हैं तभी कुछ आदेश करते हैं, और आदेश करते हैं उसमें यही आदेश है कि जाओ बच्चा, तप करो, भजन करो, गुरु का नाम रोशन करो। फिर तप करना कैसे करना है, वो जो तपस्वी होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें ये करके करना है। उसको उदरबाहु कहा जाता है, उदरवान।
तो ये तपस्या का एक और भी प्रकार है। ये इनका भी पूरा लहू जम गया हाथ। हाँ बिल्कुल लहू जम गया है। ये वाला हाथ दूसरा वाला आपका काम करता है? बिल्कुल एक हाथ से वो सब काम करेगा, रोटी भी बनाएगा, झाड़ू बर्तन भी करेगा, मेहमान कोई आएगा तो सब कुछ करेगा, एक हाथ से करेगा। यही तपस्या है। और ये हाथ तो जम गया होगा। हाँ ये तो जम गया। अभी सोएंगे तो भी ये हाथ ऐसा रहेगा, खड़ा रहेगा तो भी ऐसा रहेगा, बैठेगा तो भी ऐसा रहेगा। अभी उस हाथ में कुछ नहीं है, मतलब कोशिकाएं सब सूख गई है। तो ये नीचे करेंगे तो होगा भी नहीं। नहीं अब नहीं होएगा। जब उसका तब पूरा होएगा तब उसको ऑपरेशन करा के नीचे लेना पड़ता है। ऐसे नहीं आता है, क्योंकि वो पूरा 12 साल रहेंगे तो पूरा 12 साल में सब वेन है वो सूख जाती है। हाँ महाराज जी से जब पूछें जीवन भर कर लेना है। मैं इधर से आ जाऊं? अच्छा ऐसे बता दीजिए, मैं इधर से आता हूँ कि आप जो है कितनी दिक्कत होती है इस तरह महाराज? कोई डिस्टर्ब नहीं, सब गुरु की कृपा है। तो ये नाखून वगैरह सब आपके ऐसे हो गए? ये इसका हमने त्याग कर दिया, इससे काम लिया नहीं, हम नीचे किया नहीं, इसलिए हो गए। कितने साल हुए आपको? 9 साल हो गए। अभी 3 साल और ऐसे रहना? ये जीवन का ही त्याग है, तो हटी हो गए। योग उड्डू भाव तपस्या है, साधना है। तो आप देखिए इन साधुओं की साधना के हाथ उठाए हुए 9 साल हो गए, 12 साल तक ये इसी तरह हाथ उठाएंगे और स्थिति ये है कि हाथ जम चुका है, खून बिल्कुल जम चुका है, कोशिकाएं इनकी थम गई हैं और इस वजह से अब चाहें भी तो हाथ नीचे नहीं हो सकता। इसी तरह से वहाँ वो साधु हैं जो खड़े रहते हैं, तो कोई एक टांग पे भी खड़े रहने वाले साधु होते हैं। और इस तरह से जो हठ योग है वो आध्यात्म और सनातन के इस क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि गुरु को की साधना करना, ईश्वर की साधना करना, ये साधुओं का प्रण होता है। और अपने प्रण को पूरा करने के लिए ये इस तरह का हठ योग करते हैं। हठ यानी कि जिद, और योग यानी एक ऐसा योग जिसमें हठ होता है जो असंभव जैसा लगता है, लेकिन उस असंभव को ये साधु संभव करते हैं। और इस तरह से जो आप महाकुंभ में आएंगे तो इस तरह के साधुओं से मिलकर आप जो सनातन का एक अलग रूप है वो भी देख पाएंगे। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।